afternoon, student. Today we are going to discuss the very short type question in chemistry. आज हम लोग केमिस्ट्री में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चन हमारे नॉर्मली 2 मार्क्स के होते हैं. ये नॉर्मली 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 2, दैट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन चैप्टर का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर दोज which depend upon the number of mole of solute particle. सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन. ये हमारी 4 प्रकार की होती है: ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इतनी चीज आपके लिए सफिशिएंट है 2 मार्क्स. हियर इज द सेकंड क्वेश्चन दैट इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. एजियोट्रॉपिक, इसका एक नाम और भी होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर दोज व्हिच कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट चेंजिंग इन इट्स कंपोजिशन. कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसको गर्म करें, जिसको कंपोजिशन में कोई भी चेंज ना आए, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. 2 प्रकार के: लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. ठीक है. हियर इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 2, दैट इज द हेनरी लॉ. हेनरी लॉ proposed a relation between solubility and given mass of the gas. According to this law, the solubility of given mass of a gas, that is M, is directly proportional to the P. या इसको ऐसे लिख सकते हैं M equal KHP. Here KH is called Henry constant. KH को हम लोग Henry constant कहते हैं. Next, that is the osmotic pressure. Osmotic pressure, it is denoted by pi. डिफाइन कैसे करेंगे? 2 डेफिनेशन. Osmotic pressure are equal to that hydrostatic pressure which are doubler when a solution are separated from solvent by semi-permeable membrane. ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, that is also called osmotic pressure. Here is the next question of unit number 2, that is molarity and molarity. नॉर्मली पेपरों में अलग से पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए. अगर आप इसको डिफरेंस वाइज लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? मोलरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, मोलरिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर मोलरिटी, number of solute dissolved in 1 kg of solvent, that is called molarity. It is affected by temperature, it is the non affected by temperature. Question number 6, ppm and mole fraction. ppm, parts per million, the amount of solute which are present in 10 to the power 6 or 1 million of solution, that is called ppm concentration. Mole fraction, it is the ratio of number of mole of one component and number of mole of all component in solution. इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखें. रिवर्स ऑस्मोसिस, इट इज द अपोजिट टू द ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. While in reverse osmosis, when external pressure are applied to the solution, then it prevents the flow of solvent from solution to the pure solvent. हमारे घरों में जो आरो लगा होता है, ये इसी प्रिंसिपल पर बेस होता है. इसके 2 मेन एप्लीकेशन: पहला सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, दूसरा डिसैलिनेशन ऑफ वाटर.
यहां पर हम एक अलग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, दैट इज सेलुलोज एसीटेट। नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Isotonic solution का means isotonic solution are those which have same molar concentration, या isotonic solution are those in which osmosis does not take place, जहां पर osmosis न हो। अब देखो बेटा, RBC and 0.95% NaCl, these are the isotonic with each other. Vanda factor, it is denoted by I। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, या नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इन नॉर्मल स्टेट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर दोज व्हिच आर ओनली परमेबल फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। दो प्रकार की, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कॉमन एग्जांपल है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये हमारा यूनिट नंबर 2 के नॉर्मली 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हियर इज द यूनिट नंबर 9। ये यूनिट हमारी नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से 6 मार्क्स की है। इसमें 2 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव, 2+2 और 2 नंबर के हमारे 2 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा, व्हाट इज द चीलेट कंपाउंड। चीलेट कंपाउंड क्या है कि व्हेन ए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड कंबाइंड विद सेंट्रल मेटल आयन, then it forms a cyclic compound that is called chelate compound, and those ligands which form such type of complex are called chelating ligand। जैसे हमारा कोबाल्ट, ईयर का होल ट्वाइस, नॉर्मली यहां पर हम बाइडेंटेट का यूज करते हैं। इथाइलिन डाइएमीन जब कोबाल्ट या किसी सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ेगा तो वो चेलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन है। Here is the effective atomic number, short में इसको हम EAN। It is also called law of inert gases। डिफाइन कैसे करेंगे? It is the sum of number of electron in central metal ion and number of electron which are obtained from ligand during the formation of complex compound। इसको हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं EN को। Here is the formula, EN equal Z minus ON plus 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे नॉर्मली हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड करें। नेक्स्ट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 2 मार्क्स में हमें कितना लिखना कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर दोस इन विच मेटल आर डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन एटम। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये हमारे 2 प्रकार के, वैसे तो 3 प्रकार का होता है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे 2 डेफिनेशन फाइंड की गई, लिगेंड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिगेंड, व्हाट इज द लिगेंड? In complex compound, ligand are those species which donate the lone pair of electron to the central metal ion। इसके टाइप से एम्बीडेंटेड ligand। In such type of ligand, 2 donor atom are present, but 1 donor atom are attached with central metal ion according to the need of reaction। इसमें नाइट्रो, that is the एम्बीडेंटेड ligand। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, तो यहां पे ये नाइट्रो, ये नाइट्राइट्रो। सिमिलरली साइनाइड और आइसोसाइनाइड, 2 लिगेंड, 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो, लेकिन एक ही डोनर एटम मेटल के साथ जुड़े, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। डिफरेंस बिटवीन डबल एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट 2 नंबर में अगर लिखना है, डबल साल्ट दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, complex salt they are partially ionized in aqueous solution। Double salt, it consists only ionic bonding,
In complex salt consists ionic and coordinate bonding. In double salt, all the ion are tested in their solution. In complex salt, they are not tested in solution. Example में आप चाहें मोहर साल्ट, कार्मेलाइट, पोटासियम, यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी कि टेट्राकार्बोनेट. कोऑर्डिनेशन नंबर, the total number of ligand which are attached with central metal ion are called coordination number. जैसे हम एग्जांपल से देखें K4Fe का होल 6 is the coordination number. The number of ligand which are attached with central metal ion is called coordination. Organometric compound application 2 marks में जो मेन एप्लीकेशन है, पहला टेट्राइथाइल लेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टेट्राइथाइल लेड आर यूज्ड एज ए एंटी नॉकिंग कंपाउंड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, इट इज यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन. निकल टेट्राकार्बोनेट, इसका यूज करते हैं मोल्ड प्रोसेस से निकल के प्यूरिफिकेशन. मेटल कार्बोनेट, ये और ये सेम डेफिनेशन, थोड़ा सा अंतर है. मेटल कार्बोनेट में क्या है? मेटल कार्बोनेट आर दोस कंपाउंड इन विच मेटल आर अटैच्ड विद कार्बोनिल. हियर इज एग्जांपल NiCO का बोर्ड. जब कोई मेटल कार्बन के साथ जुड़ा होता तब उसे हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड CO ग्रुप के साथ जुड़ा है तो मेटल कार्बोनेट. जाइसे साल्ट एंड फेरोसिन, ये हमारे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के एग्जांपल है. जाइसे साल्ट और फेरोसिन. इसका फॉर्मूला मैं बता दूं, KPtCl3 eta C2H4. फेरोसिन का Fe eta 5 C5H5 का होल ट्वाइस. इट हैज सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्क्वायर प्लेन. अब हम यूनिट नंबर 5 के कुछ मेन क्वेश्चनों को डिस्कस करें. Peptidation, it is a really very important question. Conversion of fresh precipitate into colloidal solution with the help of suitable electrolyte, that is called peptidation. Bold number. Next, Tyndall effect. Tyndall effect में क्या है? When a strong beam of light are passed from colloidal solution, then its path are visible. जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को या मोनोक्रोमेटिक लाइट को या बीम ऑफ लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो इसका जो पाथ है इट बिकम विजिबल. दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट बेस्ड अपॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ब्लू कलर ऑफ स्काई आल्सो बेस्ड अपॉन द टिंडल इफेक्ट. कोएगुलेशन एंड हार्डीज रूल, इसमें मेन चीज हमारी ये है. हार्डीज रूल क्या कहती है कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन पावर या किसी भी आयन की कोएगुलेशन पावर, इट डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ आयन. ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ आयन, ग्रेटर इट्स कोएगुलेशन पावर. ब्राउनियन मूवमेंट, इररेगुलर और जिग-जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ये प्रोड्यूस कैसे होगी? बाय अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्ज फेज. इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. दो प्रकार का होता है. डायलिसिस, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ parchment membrane is called dialysis. In this method, apparatus which are used, that is called Graham dialyzer. Micelle या micelle. There are certain substances which act as a electrolyte at low concentration, while at higher concentration they aggregate and form a associated colloid. Soap and detergent या cleaning action of soap based upon micelle. Lipophobic में difference. They are easily prepared. They are prepared by some special method. They are stable. They are unstable. They are reversible. They are irreversible. Protein, starch, gum, gelatin. Here is the example. Colloidal solution of sulfur, gold, and platinum.